Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope all are fine. I hope everyone is well. So today we shall be talking about the word of God. आज हम वर्ड के बारे में बात करेंगे, यानी ईश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे. There is power in the word of God. यानी ईश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है, वो बहुत पावरफुल होता है. उसमें बहुत सामर्थ होते हैं. The Bible says in John book chapter 1 verse 1, in the beginning was the word was with God and the word was God. यानी बाइबल में बताती है कि शुरुआत में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुद खुदा था. In the beginning was the word, which means शुरू में वचन था. The word was with God, यानी वचन खुदा के साथ था. And the word was God, यानी वचन जो था वो खुद खुदा था. ऐसे जॉन की बुक में लिखा है chapter 1 verse 1 में. And then the Bible says the word became flesh and dwelt among us. ऐसे जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है, यानी वचन जो था वो शरीर के रूप में आया और हमारे बीच में रहा. ये वचन कौन था? ये यीशु मसीह, जो कि इंसान बन के आए और हमारे बीच में रहे. विच मीन्स जीसस को हम वर्ड भी कहते हैं. वर्ड ऑफ गॉड, यानी जीसस जो है वो ईश्वर का वचन है. और इब्तिदा में वचन था. बाइबल बताती है, उर्दू के अगर आप वर्जन देखें तो उसमें लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुद खुदा था और कलाम खुदा के साथ था. यानी शुरुआत से ही वचन था, वर्ड था और वर्ड गॉड के साथ था और वो वर्ड खुद गॉड है. Now who is this word? This word is Jesus. And the Bible says the word became flesh and dwelt among us. यानी जो वर्ड था, जो वचन था, वो यीशु बन गया और वो शरीर धारण करके आया और हमारे बीच में रहा. In the beginning God said, let there be light, and there was light. यानी ईश्वर ने जब पृथ्वी का निर्माण किया तो उन्होंने कहा कि रोशनी यानी प्रकाश हो जाए और एकदम से हो गया. ऐसे जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3 में लिखा है, देयर इज पावर इन द वर्ड, यानी ईश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है. और जैसे गॉड बोलते थे वैसा हो जाता था और अभी भी होता है, ऑफ कोर्स. व्हिच मींस गॉड ने कहा कि प्रकाश हो जाए और एकदम से प्रकाश हो गया. गॉड्स वर्ड ऑलवेज अकम्प्लिश्ड एंड इट क्रिएटेड द यूनिवर्स. यानी ईश्वर जो कहते हैं वो हो जाता है और ईश्वर ने अपने वचन से पूरी सृष्टि का निर्माण किया. उन्होंने आकाश का, पृथ्वी का, हर चीज का, जानवर का, प्लांट्स का, मनुष्य का, हर चीज का निर्माण अपने वचन से करा. और ईश्वर ने वचन बोला और वो हो गया. God's word always accomplished, and it created the universe. God made the universe through His word. यानी ईश्वर ने सारी पृथ्वी का निर्माण अपने वचन के द्वारा किया. अगर आप जेनेसिस चैप्टर 1 देखें तो वहां एंटायर स्टोरी दे रखी है, कैसे आकाश पृथ्वी का निर्माण हुआ और ईश्वर के वचन के द्वारा हुआ. God said it was made, which means ईश्वर कहते थे और वो हो जाता था. How powerful is the word of God? यानी परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है कि गॉड के मुंह से वचन निकलता है और वो हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है. God decided to send the word, Jesus, in this world. यानी परमेश्वर ने डिसाइड करा वचन को, यानी यीशु को इस दुनिया में भेजने के लिए. It was the salvation plan of God when Holy Spirit was hovering the earth. यानी शुरुआत में पवित्र आत्मा पृथ्वी पर मंडराता था और ये प्लान था गॉड का कि वो यीशु को इस दुनिया में भेजेंगे. In the beginning the Trinity was there, Father God, Son the God, and Holy Spirit the God. The Trinity made the plan to send Jesus, the Son of God, that is the Word, in this world. यानी शुरुआत में पवित्र त्रित्व यानी होली ट्रिनिटी ने प्लान बनाया कि कैसे यीशु को इस दुनिया में भेजना है. And it was a plan of God to save the mankind from the clutches of devil's sin, hell, and death. यानी यह एक परमेश्वर का प्लान था सारी मानव जाति को बचाने के लिए, उनके पापों से, नरक के आग से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए. और ये प्लान था होली ट्रिनिटी का कि जीसस जो है, जो ईश्वर का वचन है, वो शारीरिक रूप में इस दुनिया में आएगा, जिसका नाम है यीशु, जो कि सन ऑफ गॉड है. Because the sin started ruling the world through Adam and Eve, so the need was to save the world, the mankind. यानी कि पाप ने हम सब पे अपना रूल करना शुरू कर दिया. यानी पाप हम सब पे रूल करने लग गया आदम हवा के द्वारा. आदम और ईव ने जब पाप किया तो पाप का राज्य आ गया और पाप पर एक मनुष्य में घुस गया और हम सब पापी बन गए और इस पृथ्वी पे पाप का राज्य चलने लग गया और इंसान को पाप से बचाने के लिए यीशु दुनिया में आया. The plan came into action when Jesus, the Word, was born in this world.
यानी जीसस जो है उनको वर्ड कहा गया बाइबल में, यानी ईश्वर का वचन है। एंड द प्लान केम इनटू एक्शन, यानी गॉड का जो प्लान था वो कब पूरा हुआ? जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया। द प्लान केम इनटू एक्शन when Jesus, the Word, was born in this world. And that's why it says that the Word became flesh and dwelt among us. John chapter 1 verse 14 में इसे लिखा है कि वचन जो था वो देहधारी हुआ। इसमें जो वचन था वो शारीरिक रूप में इस दुनिया में आया यीशु बन के। Jesus came to save the world. और यीशु मसीह आए थे इस दुनिया का उद्धार कर। ऐसे John chapter 3 verse 17 में कहा है, The Word is very powerful. It pierces the soul, the joints, the spirit and marrow, and judges us. ये ईश्वर का जो वचन है वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत सामर्थी है, वो बहुत शक्तिशाली है। और ईश्वर का वचन जो है इसको लिखा है, it pierces the soul, it pierces the soul। यानी ईश्वर का वचन है जब उसे हम सुनते हैं तो वो हमारी आत्मा तक को चीर देता है, हमारे दिल तक पहुंच जाता है। It pierces the soul, the joints, the bones, the marrow, and our spirit। यानी हमारी जो पूरा का पूरा शरीर है उसको भी चीरता हो जाता है और हमारे सीधा दिल में लगता है ईश्वर का वचन। हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, जो बोन है, जो मैरो है, उसको भी ईश्वर का वचन चीर देता है। और ईश्वर का वचन ऐसा है कि सीधा हमारे दिल में लगता है। दिस इज रिटन इन Hebrews chapter 4 verse 12। The word brings life. It is eternal word। ईश्वर का जो वचन है वो इटर्नल है, वो हमेशा रहने वाला है। और ईश्वर के वचन से ही हमें जीवन मिलता है। कौन सा जीवन? अनंत जीवन मिलता है। The word of God brings eternal life to us. The Bible says heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. यानी जीसस कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो मेरा वचन है वो कभी भी टलने वाला नहीं। ऐसा मैथ्यू chapter 24 verse 35 में लिखा है, The word of Lord stands forever। यानी ईश्वर का जो वचन है हमेशा पूरा होकर रहता है और वो बहुत सामर्थी है, बहुत शक्तिशाली है। ऐसा Isaiah chapter 40 verse 8 में लिखा है, It means the heavens and earth, the seas and everything in them will be destroyed, but the word of the Lord stays forever। यानी जितनी भी चीजों का निर्माण परमेश्वर ने किया है वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्या पृथ्वी, क्या आकाश, क्या समुद्र और जीव जंतु, इवन मनुष्य, हर चीज समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बट बाइबल सेज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड स्टैंड्स फॉरएवर। लेकिन ईश्वर का जो वचन है, जो वर्ड है, उसे कोई नाश नहीं कर सकता, वो हमेशा रहने वाला है और वो पूरा होने वाला है। Isaiah chapter 40 verse 8 में लिखा है, It will accomplish what it says। यानी वर्ड ऑफ गॉड जो है, ईश्वर के जो मुंह से वचन निकलता है वो पूरा होकर रहता है। The word brings eternal life। यानी ईश्वर का जो वचन है वो देता है हमें अनंत जीवन। ऐसे John chapter 6 verse 63 में लिखा है, Jesus said, The word that I speak to you are life and spirit। यानी जीसस बाइबल में कहते हैं कि जो मेरा वचन है वो आपको देता है लाइफ और स्पिरिट, यानी वो तुम्हें देता है आत्मा, पवित्र आत्मा और अनंत जीवन। यानी ईश्वर के जो मुख से जो वचन निकलता है उससे मिलता है हमें पवित्र आत्मा और अनंत जीवन। ऐसे John chapter 6 verse 63 में लिखा है, It means the word brings Holy Spirit and the word brings eternal life to us। यानी वर्ड ऑफ गॉड जब हम पढ़ते हैं, उसे सुनते हैं, तो उससे मिलता है हमें अनंत जीवन और उससे मिलता है हमें पवित्र आत्मा। How important it is to read the word। If you want to be saved, read the word because it gives eternal life and Holy Spirit। अगर आप चाहते हैं आपका उद्धार हो, आपका जीवन बचाया जाए, तो ईश्वर का वचन पढ़ें, और क्योंकि वो देता है हमें अनंत जीवन और देता है पवित्र आत्मा। And that's why it says, do not be the readers only, but be the doers of the word। यानी जेम्स की किताब चैप्टर 1 verse 22 में लिखा है कि वचन को केवल पढ़ने वाले ना बने, उसको पढ़ के अमल करने वाले भी बने। ऑफ कोर्स वचन तो पढ़ना ही है, लेकिन उस पर अमल भी करना है। The word has got the power to make a person or to break a person। यानी ईश्वर का जो वचन है उसमें बड़ी सामर्थ्य होती है, बड़ी शक्ति होती है, और हमारे जो मुंह से वचन निकलता है उसमें भी बड़ी सामर्थ्य होती है, और हमें हमारे शब्दों का उच्चारण बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। when you are speaking to someone, it is very essential what you are speaking। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान से करें, क्योंकि आपके वचन इंसान की जिंदगी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। Which means whenever you are speaking, choose your words very wisely। जब आप बात करते हैं अपने शब्दों को तोल के करें, नाप तोल के करें। Which means before speaking you think, because word has power। क्योंकि जो वचन है, जो शब्द है, उसमें बड़ी पावर होती है, सामर्थ होती है, और हमारे मुंह से जो वचन निकालता है वो इंसान को बना भी सकता है, उसे बिगाड़ भी सकता है। The word has got the power to break a person or to make a person। When we curse someone, we break the heart of person forever।
जब हम किसी को कर्स करते हैं, किसी को कोसते हैं, तो हम हमेशा के लिए उसका दिल तोड़ देते हैं। तो हमें बड़ा सोच सोच के बोलना चाहिए, हमारे बच्चे ने तोड़ के बोले, which means when you curse a person you break the person, you break his heart। यानी अगर आप किसी को कर्स कर रहे हैं, आप उसका दिल तोड़ रहे हैं हमेशा के लिए। एंड when we praise a person we make his life forever। और जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप उसका जीवन बना देते हैं, we make his life pleasant। and that's why the Bible says word is very powerful। इसलिए बाइबल कहती है हमारे मुंह से जो वचन निकलता है वो बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा शक्तिशाली सामर्थ्य होता है। अब वो इंसान को बना भी सकता है, संवार भी सकता है, उसे बिगाड़ भी सकता है। And that's why the Bible says bless and curse not। और इसलिए बाइबल कहती है कि हमेशा हर एक को आशीष दो, किसी को श्राप मत दो। ऐसे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 14 में लिखा है कि जब भी आप बोले सोच समझ के बोले और अपनी जबान को संभाल के बोले, और हर एक को आशीष दें, हर एक को ब्लेस करें और किसी को कर्स ना करें, इसको श्राप न दें। The Bible says bless those who curse you। यानी जो आपको श्राप देते हैं आप उन्हें आशीर्वाद दें। And pray for those who persecute you। और जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। Bless those who curse you। यानी जो आपको बुरा भला कहते हैं, जो आपको कर्स देते हैं, जो श्राप देते हैं, उन्हें आप आशीष दें। और जो आपको सताते हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें। ऐसे लूक चैप्टर 6 वर्स 28 में लिखा है, We should not curse someone। With the same mouth we praise God and with the same mouth we curse our brothers and sisters। यानी इसी मुंह से हम ईश्वर की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और इसी मुंह से एक दूसरे को गाली देते हैं। ऐसे जेम्स चैप्टर 3 वर्स 9 और 10 में लिखा है, which means with the same mouth we sing praises to God and with the same mouth we curse each other। यानी अपने मुख से हम ईश्वर को तो बहुत प्रेम करते हैं, गॉड आई लव यू, गॉड को प्रेज करते हैं, लेकिन उसी मुंह से हम एक दूसरे को गाली भी देते हैं। A spring cannot give bitter and sweet water together। ये जो झरना होता है उसमें से मीठा और खारा पानी एक साथ नहीं निकल सकता। जो झरना होता है, जो स्प्रिंग होता है, या तो उसमें से मीठा पानी निकलेगा या उसमें से खारा पानी निकलेगा। Either a spring will give sweet water or it will give bitter water। It cannot give bitter and sweet water together। यानी जो झरना है, जो स्प्रिंग है, उसमें से मीठा और कड़वा पानी एक साथ नहीं निकल सकता, या तो मिठास निकलेगी या कड़वाहट निकलेगी। ऐसे जेम्स चैप्टर 3 वर्स 11 में लिखा है, Hence it is very essential to choose your words very wisely। क्या जो भी बोलें सोच समझ के बोलें। Which means उसी मुंह से हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं और उसी मुंह से हम एक दूसरे को गाली देते हैं। तो select your words very wisely। या आप ईश्वर की तारीफ करें, ईश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें, और या आप लड़ाई करें, अभी आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। Be courteous, be polite towards each other। The word of God gives eternal life। ये ईश्वर का जो वचन है वो बहुत सामर्थ्य है और उससे हमें मिलता है अनंत जीवन। Jesus said, if you eat my bread and drink my blood, you live in me and I live in you, and you will have eternal life and I will raise you up on the last day। ऐसे John chapter 6 verse 24 में लिखा है। यानी जीसस कहते हैं, अगर आप मेरा मांस खाते हैं, लहू पीते हैं, तो आप मुझ में बने रहते हैं और मैं आप में बने रहता हूँ। और जीसस कहते हैं, और मैं आखिरी दिन तुम्हें जिलाऊंगा। बीच में जीसस कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, उसे मैं आखिरी दिन दोबारा से जीवित करूंगा, जिलाऊंगा, और वो आखिरी दिन दोबारा से जिंदा होगा और हमेशा के लिए यीशु के साथ रहेगा। Which means the word of God gives eternal life। We receive eternal life through the word of God। Then the word tells us the do's and the don'ts। जब आप ईश्वर का वचन पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि ईश्वर को क्या पसंद है और ईश्वर को क्या नापसंद है। Which means the word of God is full of commandments। It gives us the knowledge of the commandments of the Lord। जब आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको गॉड के कमांडमेंट्स पता चलते हैं, आपको गॉड के लॉज पता चलते हैं कि व्हाट आर द डूज एंड द डोंट्स, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये हमें सारा बाइबल से पता चलता है। इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स। नीचे कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे। ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में लिखा है, जीसस सेज माय योक इज इजी एंड माय बर्डन इज लाइट। जीसस कहते हैं कि मेरा जो बोझ है बड़ा हल्का है। इसमें ईश्वर के जो वचन है वो बहुत आसान है और हम उन्हें आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ईश्वर हम पे कोई बर्डन नहीं डालते, वो हम पे कभी कोई बोझ नहीं डालते। तो जीसस कहते हैं कि मेरा जो बर्डन है वो बड़ा हल्का है, एंड यू कैन इजीली कैरी इट। आप उसे कैरी कर सकते हैं। So Matthew chapter 11 verse 30 में लिखा है, and that's why he says it is very easy to obey the commandments of God। वो परमेश्वर के जो वचन है वो इतने मुश्किल नहीं है, उन्हें obey करना, उनको मानना, उन पर चलना बेहद आसान है। The word teaches us the path of life। ईश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें जीने का सलीका आता है। Christianity is not religion, it is a way of life। How to live on this earth।
क्रिश्चियनिटी शोज अस द वे। यानी ईसाई जो है वो धर्म नहीं है, वो है एक जीवन जीने का रास्ता। ईसाई धर्म जो है वो एक पाथ बताता है कि हमें कैसा जीवन जीना है, जिसे जी के हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते। ऐसा जीवन जिसे हम जब जीते हैं तो हम सीधा स्वर्ग में जाएंगे, ईश्वर के साथ रहेंगे, हम दोबारा से जीवित होंगे। हमारी मृत्यु तो होगी लेकिन दोबारा से जिंदा हो जाएंगे और यीशु के साथ हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। तो ये स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह का लाइफ जीनी है इस दुनिया में, ये क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ पाथ, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, वो जीवन जीने का सलीका है कि सही तरीका क्या है जीवन जीने का। जीसस सेड आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ। जीसस कहते हैं मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा है। व्हिच मींस यस यू शुड से फॉलो मी। यस कहते हैं अगर आपने स्वर्ग में जाना है तो मुझे फॉलो करें। द वर्ड गिव्स अस द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। जब आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हैं आपको ईश्वर के वायदे पता चलते हैं। ईश्वर ने क्या क्या वायदे करे हैं बाइबल में। His promises are yes and amen। यानी ईश्वर ने जो वादा करा है वो हमेशा पूरा होकर रहता है। His word is yes and amen। ईश्वर का जो वचन है वो हाँ और आमीन है। ऐसा 2 Corinthians chapter 1 verse 20 में लिखा है। ईश्वर का जो वचन है वो हमेशा पूरा होकर रहता है, वो हाँ और आमीन है। The word of God is yes and amen। और जब ईश्वर का वचन पढ़ते हैं हमें ईश्वर के वायदे पता चलते हैं जो उन्होंने हमारी भलाई के लिए करे। What God has promised shall come to pass। यानी जो वचन में लिखा है वो होके रहेगा। जो ईश्वर ने हमें वायदे करे हैं वो उन्हें पूरा भी करेगा। Even a little stroke of the word will not pass until it has accomplished all। यानी कि वचन हमेशा पूरा होके रहेगा और वचन में से कुछ भी हम मिटा नहीं सकते, उसे पूरा होना ही है। जो ईश्वर के मुख से जो वचन निकल गया है वो पूरा होके ही रहेगा। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 18 में लिखा है। Now the Bible says, before a word is on my mouth, you know it, O Lord। यानी दाऊद जो है वो गॉड से कहता है कि इससे पहले मेरे मुंह पे वचन आए, तू ईश्वर उसे पहले से ही जानता है। यानी ईश्वर हमारे दिलों को जांचता है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में कौन से विचार हैं, ईश्वर इन्हें भी जानता है। और जब हमारे विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं ईश्वर को पता चल जाते हैं। और जब हमारे मुंह पे कोई वचन आता है, कोई वर्ड आता है, वो ईश्वर को पहले ही पता लग जाता है। यानी हमारे बोलने से पहले ही ईश्वर को पता होता है हम क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि बोलने से पहले हम सोचते हैं और जिस टाइम हम सोचते हैं ईश्वर को पता चल जाता है हम क्या बोलने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाई डेविड सेज बिफोर अ वर्ड इज ऑन माय माउथ यू नो इट, लॉर्ड। यानी दाऊद कहते हैं मेरे बोलने से पहले तू जानता है कि मुझे क्या कहना है। यानी दाऊद गॉड से कहता है कि मेरे बोलने से ही पहले आप जानते हैं कि मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ। जैसे साम 139 वर्स 4 में लिखा है, गॉड नोज आवर हार्ट, गॉड नोज इट इवन बिफोर वी स्पीक। यानी हमने कौन से वचन बोलने हैं, हम क्या ईश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं, हम ईश्वर से क्या मांगने वाले हैं, हम ईश्वर से क्या बोलने वाले हैं, ईश्वर को पहले से ही पता है। बिकॉज ही नोज आवर थॉट्स, ही नोज आवर हार्ट। क्योंकि ईश्वर को पता है हमारे दिल में क्या चल रहा है और हमारे मन में कौन से विचार हैं। ही नोज आवर थॉट्स बिफोर हैंड, इवन बिफोर यू आस्क आई नो इट इन प्रेयर। यानी जीसस कहते हैं जब तुम प्रार्थना में कुछ मांगने वाले होते हो मुझे पहले ही पता होता है कि तुम क्या मांगने वाले हो। ऐसे जीसस ने मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 8 में कहा है, नथिंग इज हिडन फ्रॉम गॉड। हम ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। और जीसस कहते हैं जो तुमने प्रार्थना में मांगना है वो मुझे पहले से ही पता है। गॉड नोज आवर थॉट्स बिफोर हैंड, ही नोज आवर प्रेयर बिफोर हैंड। योर वर्ड इज अ लैम्प फॉर माय फीट एंड अ लाइट फॉर माय पाथ। यानी दाऊद कहता है साम 119 वर्स 105 में, ये वर्ड इज अ लैम्प फॉर माय फीट। यानी तेरा जो वचन है ईश्वर वो मेरे पांव के लिए दीपक का काम करता है, एंड अ लाइट फॉर माय पाथ, और मुझे सही रास्ता दिखाता है। ईश्वर का जो वचन है वो रोशनी का काम करता है। जैसे कमरा में अंधेरा है, अगर वहां पे आप कैंडल रख देंगे रोशनी हो जाएगी, और रोशनी में जब हम लोग आराम से चल सकते हैं, अंधेरे में हम नहीं चल सकते क्योंकि हमें रास्ता नहीं दिखता। लेकिन अगर एक कमरे में आप कैंडल रख देंगे रोशनी हो जाएगी, उसकी रोशनी में हम चल पड़ेंगे। उसी तरह से दाऊद कहता है कि तुम्हारा जो वचन है, गॉड से कहता है तेरा जो वचन है वो मेरे लिए दीपक का काम करता है। इन दाऊद गॉड से कहता है तेरा वचन मुझे सही राह दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है और मैं उसी पे चलता हूँ। योर वर्ड इज अ लाइट फॉर माई पाथ एंड लैम्प फॉर माई फीट। ईश्वर का जो वचन है जब उसे पढ़ते हैं तो हमें सही राह पता चलती है, सही रास्ता पता चलता है और फिर हम उसी पे चलते हैं। वर्ड शोज द वे, इट टेल्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। डेविड सेड आई हैव प्रिजर्व्ड योर वर्ड इन माय हार्ट। दाऊद गॉड से कहता है तेरा वचन को मैंने अपने हृदय में संभाल के रखा है। जैसे साम 119 वर्स 11 में डेविड कहता है
गॉड से that I have preserved your word in my heart. यानी तेरा वचन जो है वो मेरे दिल पे लिखा हुआ है और उसे मैंने दिल में संभाल के रखा है। Which means how much it is essential to read the word of God. बाइबल पढ़ना कितना जरूरी है और बाइबल को आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, इतनी बार पढ़ लें कि वो आपके दिल पे छप जाए। You know, I have been reading Bible since childhood. मैं जब 14 साल की थी तब से बाइबल पढ़ रही हूँ और मैं डेली पढ़ती हूँ और मैंने इतनी बाइबल इतनी बार पढ़ी है कि मुझे खुद नहीं याद। I have read Bible so many number of times, both the testaments. दोनों टेस्टमेंट मैंने इतने बार पढ़े हैं कि मुझे खुद नहीं याद कितनी बार मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अब वो इतनी अच्छी तरह से मुझे याद हो गई है बाइबल कि वो मेरे दिल पे छप गई है। और मुझे जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो रोजाना मुझे उससे नया कुछ नई सीख मिलती है और वो कभी बोरिंग नहीं लगती। आप बाइबल को कितनी भी बार पढ़ लें, आपको हमेशा उसमें से नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मैं बाइबल इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, फिर भी मेरा मन करता है उसको मैं बार बार पढ़ूं और जो वर्ड ऑफ गॉड है वो मेरे दिल में छप गया है। और उस तरह से दाऊद कहता है, आई हैव प्रिजर्व्ड योर वर्ड इन माई हार्ट। डेविड गॉड से कहता है कि तेरा वचन को मैंने हृदय में संभाल के रखा है। आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट यू, ताकि मुझसे कोई पाप न हो जाए। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को याद कर लिया, उसे रट लिया, उसे अपने दिल पर छाप लिया। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या ईश्वर को पसंद है और क्या नहीं पसंद, कि कौन से काम करने कौन से नहीं करने, क्या पाप है क्या पुण्य है और हमें पाप नहीं करना। और ये सब हमें बाइबल से पता चलता है। और इसलिए डेविड कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में संभाल के रखा ताकि मैं कोई पाप न कर दूं, ताकि मैं कोई गलत काम न कर दूं। What helps us to know God better? अच्छा, वो वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ते हैं हम ईश्वर को पहचानते हैं, क्योंकि ईश्वर के बारे में हमें नॉलेज मिलता है। जब हम वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, हमें ईश्वर के बारे में नॉलेज मिलता है। वी नो गॉड बेटर, वी कम टू नो हु गॉड इज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ये जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें पता चलता है ईश्वर कौन है, वो क्या है, वो कितने बड़े महान परमेश्वर हैं। When we open the scriptures, we go deep study about God. यानी जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसे खोलते हैं, तो हम डीप स्टडी में चले जाते हैं, हम ईश्वर के बारे में अध्ययन करते हैं। The word helps us to know God better. और जितना हम बाइबल पढ़ते हैं उतना ही ईश्वर के बारे में हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ता है। The word is alive, living and active. यानी बाइबल में लिखा है कि जो ईश्वर का जो वचन है वो अलाइव है, वो एक्टिव है, वो जीवित वचन है। ऐसा ही Hebrews chapter 4 verse 12 में लिखा है, यानी ईश्वर का वचन जीवित वचन है। It judges a person. If we know the word and do not obey, then we fall in judgment. यानी ईश्वर का जो वचन है वो हमें जज करता है, हमारा न्याय करता है। और अगर हमें वचन पता है और फिर भी हम उस पर नहीं चल रहे, तो हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं और हम पे जजमेंट आएगी। If you know the word of God and if you are deliberately committing sin, then you will fall into judgment. यानी ईश्वर का वचन हम जानते हैं, उसे पढ़ते हैं, और उस पढ़ने के बाद भी अगर हम पाप में गिरते हैं, डूबते हैं, तब हम पे ईश्वर न्याय करेगा। ऐसा ही Hebrews chapter 4 verse 12 में लिखा है, which means it is essential to obey the word. And if we do not know the word, then we can escape. और अगर हमें वचन का नॉलेज नहीं है, हमें बाइबल के बारे में नहीं पता और अगर हम पाप करते हैं, तो ऑफ कोर्स तब हम जजमेंट से बच जाते हैं। लेकिन अगर हम वचन जानते हैं और अगर हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं, तब हम पे न्याय ईश्वर करेगा। The word brings blessing. जब हम वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हैं, हम पर आशीष आती है। ऐसा Deuteronomy chapter 28 में लिखा है, यानी व्यवस्था वर्ण के 28वें चैप्टर कहता है that if you follow my commandments, these blessings will come upon you. यानी जीसस कहते हैं अगर तुम मेरे वचन को मानोगे, उस पर चलोगे, तो तुम्हें आशीषें मिलेंगी। Which means वर्ड ऑफ गॉड जब हम पढ़ते हैं तो हमें आशीष मिलती है। ऐसा Deuteronomy chapter 28 verse 2 में लिखा है, Word is like a double-edged sword. यानी ईश्वर का जो वचन है वो दो मुई तलवार के समान है। यानी जो तलवार होती है ना, उसके दोनों तरफ शार्प एज है। ईश्वर का वचन है दो मुई तलवार। ऐसा ही Hebrews chapter 4 verse 12 में लिखा है, It bring consciousness of the soul. इन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हमें मालूम पड़ जाता है कि हम गलत राह पे जा रहे हैं, सही राह पे जा रहे हैं। We depend upon the word. We must thank God for the word. And we judge ourselves through the word. यानी जब ईश्वर का वचन पढ़ते हैं हम अपने आप को जज कर पाते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हम क्या अच्छे हैं या बुरे हैं, कि हम धार्मिक हैं या हम पापी हैं। ईश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं हम अपने आप को खुद जज कर सकते हैं, कि बजाय हमें कोई और जज करे, हमें पता चल जाता है कि हम सही राह पे जा रहे हैं, गलत राह पे जा रहे हैं। कि बाइबल में जो वचन लिखे हम उनको मान रहे हैं या नहीं मानते, 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं नहीं करते। ईश्वर का जो वचन है उस पर चलना बेहद जरूरी है। और जब हम ईश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम खुद अपने आप पे जजमेंट कर सकते हैं कि वेदर वी आर ऑन द राइट पाथ, वेदर वी आर ऑन द रॉन्ग पाथ, whether we are following the commandments or not. The very word that Jesus gave to us will act as a judge.
यानी जीसस कहते हैं कि जो वचन मैंने तुम्हें दिया है वो ही तुम्हारा न्याय करेगा। ऐसे जॉन 12:48 में जीसस कहते हैं कि मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा, जो वचन मैंने तुम्हें दिया है वो तुम्हारा न्याय करेगा। क्योंकि अगर वचन को जानते हैं, अगर हम कमांडमेंट्स को जानते हैं और अगर फिर भी उनको फॉलो नहीं कर रहे, दैट मीन्स वी आर अंडर जजमेंट। यानी जब ईश्वर के वचन हमें पता है, उसके हुक्म को पढ़ के भी अगर हम उसके नहीं मानते, उसकी तामील नहीं करते, तब हम पे न्याय आएगा प्रभु का। Jesus said the word will tell us on the last day and we cannot escape. जीसस कहते हैं जब दुनिया का अंत होगा, आखिरी दिन हमारा न्याय करेगा ईश्वर का वचन, और हम उस न्याय से बच नहीं सकते। Last day we will be judged by the word of God, and if we know the word we cannot escape judgment. यानी अगर हम जानते हैं word of God, फिर भी हम गलत राह पे जाते हैं जानबूझकर, deliberately if we sin we cannot escape judgment. यानी अगर जानबूझकर कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम पे न्याय आएगा, हम पे जजमेंट आएगा और उससे हम बच नहीं पाएंगे। It is very essential to know the word, to read the word, to meditate the word and to practice the word. यानी बेहद जरूरी है ईश्वर के वचन को जानना, उसे पढ़ना, उस पर चिंतन करना, मनन करना, उस पर चलना। ईश्वर का वचन पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उस पर चलना भी जरूरी है। It is not only essential to read the word but also to follow the word. यानी हम बहुत शान से कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, इतनी बार पढ़ते हैं, उतनी बार पढ़ते हैं, लेकिन हम में से कितने उस पर अमल करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। वचन को केवल पढ़ना जरूरी नहीं, इस पर अमल करना बेहद जरूरी है। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that how much it is essential to follow the word. For the Bible says, do not be the readers of the word, but also be the followers of the word. And Father God, thank you so much for telling us the importance of the word, that your word is very powerful. For the Bible says the heaven and earth will pass away, but your word will never pass away. Father God, we thank you so much for sending your Son in this world. For the word says that Jesus came in this world in the form of flesh. He dwelt among us. And Father God, we thank you so much for sacrificing your Son for us. We thank you, Jesus, for shedding your holy, precious blood for us. By shedding your blood, you prepared a way for us in heaven. We thank you for the gift of eternal life. Father God, we thank you so much that we are so precious in your eyes, and that you sacrificed your Son for us, and you made us an heir to heaven forever. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Fulfill all their plans and dreams. Help them to accomplish all their plans. Give them the desires of their heart. Father God, help each viewer to read the word, to practice the word, and help us to meditate on the word. Father God, we pray for all those who are facing sickness. Bless them with good health. Father God, save them from all kind of diseases and infirmities. Raise them from their bed of sickness. We pray for all those who are going through depression or any kind of tension, or who are carrying worries in their hearts. Release them from all their tension, depression, and worries. We pray for all those who are in the clutches of devil. Deliver them from the hands of the devil, Father God. We pray for all those who are seeking jobs, Father God. Bless the work of their hands. Provide them jobs. Father God, we pray for all those who are in debt. Help them to come out of all their debts and give them financial recovery. We pray for the students. Help them to study well. Bless them with divine wisdom and knowledge. Help them to have a good memory and to get good marks and to bring laurel to their parents. We pray for the elderly people, for the sick people, for the aged, the lonely, the depressed, the underprivileged, the poor, the needy, that are going to bless each one of them, are going to fulfill their needs. Father God, we give all glory and honor to your name. We thank you for the helper that you have sent here, the Holy Spirit. Let the Holy Spirit rest in our hearts. Let the Holy Spirit guide us always and help us to read the scriptures. We give all honor to your name. Bless this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember, the word of God is very powerful. It is going to accomplish. For the Bible says the word of God stands forever. So always read the word, meditate on the word, and practice the word. And your lives will be richly blessed. Take care. Bye-bye.